इसे इतने भारी तरीके से अवशोषित किया था। यह स्वाभाविक रूप से उन तीनों के लिए अनुचित था। हालांकि वह और अमर पक्षी इस मामले से परेशान नहीं होंगे, लेकिन संजय और अजय के साथ उसका उस तरह का गहरा रिश्ता नहीं था। अगर हम दिव्य जानवर उत्पत्ति में अन्य खजाने पा सकते हैं, तो मैं उनका उपयोग आप लोगों के लिए इसे बनाने के लिए करूंगा। जब संजय और अजय ने ध्रुवांत के चेहरे पर माफी मांगने वाला भाव देखा, तो संजय ने कुछ नहीं कहा, बल्कि ध्रुवांत के शरीर पर ड्रैगन और फेनिक्स टैटू को देख रहा था, जबकि संजय ने अपने होंठ फुलाए। ठीक है, मान लो कि तुम इस मामले से गुजर जाते हो। हम तुम्हारे जैसे व्हेल से झगड़ा नहीं करेंगे। ध्रुवांत ने सूखी मुस्कान के साथ कपड़े निकाले, अपने शरीर को ढक लिया और संजय की निगाहों को भी रोक लिया। संजय ने अपनी नजरें हटा लीं और ध्रुवांत पर गहरी नजर डाली। उसने बाद वाले को अपने दिल में ज्यादा देखा था। शुरू में उसने ध्रुवांत की भागीदारी के मामले में सिर्फ एक मूक दर्शक की तरह नजर रखी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके विचार में भले ही ध्रुवांत वीरू और धीरू दोनों को हराने में कामयाब हो जाए, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। वे दोनों उसके सामने कुछ भी नहीं थे। लेकिन पिछले मामले के बाद वह जानता था कि ध्रुवांत ने शायद बहुत कुछ छिपाया होगा। इसलिए अगर वह अभी भी उसे उदासीनता से देखता है, तो इसका मतलब होगा कि वह मूर्ख था। शायद इस व्यक्ति की भागीदारी से वे दिव्य पशु मूल की इस यात्रा में वास्तव में एक अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। हम दिव्य पशु उद्गम तक पहुंच रहे हैं। जैसे ही संजय के दिमाग में विचार घूम रहे थे, अमर पक्षी की आवाज अचानक गूंज उठी। तीनों के दिल कांप उठे। इससे पहले कि वे अपना सिर ऊपर उठाते और देखते कि उल्का पिंडों की अंतहीन पट्टी आखिरकार खत्म हो गई थी। इसके अंत में एक अंतहीन विशाल प्राचीन महाद्वीप था जो शून्य में तैर रहा था। यह महाद्वीप एक वीरान आभा से भरा हुआ था। भले ही वे अभी भी दूर थे, फिर भी वे इस हद तक सदमे में थे कि उनकी सांसें रुक गई थीं। अस्पष्ट रूप से वहां प्राचीन काल से असंख्य प्राचीन और शक्तिशाली जानवरों की दहाड़ें गूंज रही थीं। वे अंततः दिव्य पशु उद्गम तक पहुंच गए। जैसे ही ध्रुवांत के सामने चमकदार रोशनी फैली, वह रोशनी में विशाल महाद्वीप को देख सका। महाद्वीप बहुत विशाल था। भले ही ध्रुवांत अभी भी आकाश में था, फिर भी वह इसका अंत नहीं देख सकता था, और पूरा महाद्वीप एक उजाड़ और असीम आभा उत्सर्जित कर रहा था। यह दिव्य पशु उत्पत्ति है, ध्रुवांत ने खुद से कहा। प्राचीन काल में कई विशेषज्ञ पूरे दिव्य पशु महाद्वीप के इस क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं, जो चेतना पशु क्षेत्र के शिखर अस्तित्व के 20 से 30% को इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार शैतानी कुलों का ध्यान आकर्षित हुआ और उन्होंने तुरंत इस पर विनाश का हमला किया, जिससे चेतना पशु क्षेत्र को एक पल में भारी नुकसान उठाना पड़ा। ध्रुवांत ने अपने हृदय में प्रशंसा भरी आह भरी। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ दिव्य पशुमूल को देखते हुए उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। चूंकि दिव्य जानवर मूल शून्य में स्थित था, इसलिए उसे एक विशाल दृश्य दिखाई दिया, और ध्रुवांत दिव्य जानवर मूल पर कुछ मिलियन फीट आकार का एक गड्ढा देख सकता था। आसमान से देखने पर कोई भी अवर्णनीय रूप से विशाल हथेली के निशान को देख सकता था। वह ताड़ का पेड़ ऐसा लग रहा था मानो वह आसमान से उतरा हो, क्योंकि उसने इस दिव्य पशु मूल को टुकड़े टुकड़े कर दिया था और असंख्य फुट की एक खाई फैल गई थी, जिसने दिव्य पशु मूल को काट दिया था, जिससे भूभाग बदल गया था। विनाशकारी शक्ति बस एक महायुद्ध थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस ताड़ के पेड़ ने कितने शक्तिशाली अस्तित्वों को राख में बदल दिया था। इस हथेली के नीचे मंडला जैसे महान पृथ्वी शासक भी जीवित बच नहीं पाएंगे। यह प्राचीन काल में शैतान कुलों द्वारा किया गया विनाश है। अमर पक्षी ने ध्रुवांत के बगल में रहते हुए एक भद्दे भाव के साथ कहा। हालांकि चेतना जानवर क्षेत्र में शिकारी कानून का पालन किया जाता था और क्रूर प्रतिस्पर्धाओं से भरा हुआ था, यह केवल चेतना जानवर क्षेत्र में कानून था। लेकिन शैतान कुलों ने, जो अचानक प्रकट हुए थे, इस कानून को तोड़ दिया था। वे आक्रमण कर रहे थे और जो कुछ भी उनके समान नहीं था उसे नष्ट कर दिया जाएगा। यह भी निश्चित रूप से इसलिए था कि संपूर्ण महान हजार विश्व राक्षस कुलों को महान शत्रु के रूप में देखे। बचाव युद्ध के कारण
ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में असंख्य ताकतें गायब हो गईं, साथ ही अनगिनत शिखर अस्तित्वों का पतन हो गया। उस समय सभी शिकायतें एक तरफ रख दी गईं और सब कुछ ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड की रक्षा करने पर केंद्रित था। ध्रुवांत का चेहरा थोड़ा गंभीर था। हालांकि उस युद्ध को अनगिनत साल बीत चुके थे, लेकिन सभी जानते थे कि फाइंड कबीले हारकर पूरी तरह से पीछे नहीं हटे थे। उस लड़ाई में ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड द्वारा बड़ी कीमत चुकाने के बावजूद इसे उनकी जीत नहीं माना जा सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के कई विशाल क्षेत्र थे जिन पर फाइंड कबीलों ने कब्जा कर लिया था और वे अभी भी सीमा पर उन पर हमला कर रहे थे। जिस क्षण उन्होंने पर्याप्त सेनाएं एकत्र कर लीं, ध्रुवांत को एक पल के लिए भी संदेह नहीं हुआ कि फाइंड कबीलों ने एक और विनाशकारी आक्रमण किया होगा। उस समय महान सहस्त्र विश्व को विनाश की विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। बस इसके बारे में सोचते हुए ध्रुवांत का दिल कुछ भारी हो गया। फिर उसने अपना सिर हिलाया और अपने दिल को शांत किया। दिव्य जानवर मूल को देखने से पहले, जिसकी ओर वे तेजी से बढ़ रहे थे, इससे पहले कि उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं, उसने देखा कि उस विशाल हथेली के निशान में कुछ असंख्य फीट की 4 विशालकाय आकृतियां थीं जो ऊंची चोटियों की तरह लग रही थीं। लेकिन किसी कारण से उन्होंने ध्रुवांत को भयभीत कर दिया था। वे चोटियां नहीं हैं। जब फाइंड कबीलों ने अपने हमले शुरू किए थे तो दिव्य जानवर मूल के एक शिखर शक्ति ने इसे पहले ही भांप लिया था और उन्हें बाधित करने का प्रयास किया था, जिससे इस भूमि के लोगों को भागने का अवसर मिल गया। अमर पक्षी ने चारों चोटियों को सम्मान के साथ देखा। एक महान वीर रैंक के योद्धा में ताकत थी और जिसकी सुरक्षा ऐसी थी कि महान वीर रैंक का योद्धा भी उसे नहीं तोड़ सकते थे। लेकिन फिर भी यह अभी भी विनाशकारी हमलों को रोकने में कामयाब नहीं हुआ, जिसमें फाइंड कबीले के कई राजाओं की शक्ति शामिल थी। उन हमलों के तहत इसका शरीर नष्ट हो गया था और इसके केवल 4 अंग दूसरों के जीवन की रक्षा करते हुए खड़े थे। जब ध्रुवांत ने उसकी बातें सुनी तो उसके चेहरे पर उस शक्तिशाली प्राणी के लिए सम्मान की भावना और भी बढ़ गई। उस समय अगर वह भागना चाहता तो अपनी शक्तिशाली ताकत के साथ वह भाग सकता था, लेकिन वह दिव्य जानवर मूल के जीवन के लिए रुका था। भले ही वह दिव्य जानवर मूल की रक्षा करने में सफल न हो पाया हो, लेकिन उसकी इच्छा सम्मान के योग्य थी। धमाका, धमाका। जब ध्रुवांत ने अपने दिल में आह भरी तो उनके पैरों के नीचे उल्कापिंड दिव्य जानवर मूल के वातावरण में घुस गया। उच्च गति से घर्षण के तहत उल्कापिंड तेजी से गर्म हो गया और आग की लपटें उठने लगीं। ध्रुवांत और बाकी लोगों ने तुरंत खुद को बचाने के लिए अपनी चेतना ऊर्जा को प्रसारित किया। फिर नीचे की जमीन उनकी आंखों में फैल गई, जिससे उन्हें पता चला कि वे अंततः दिव्य पशु मूल तक पहुंच गए हैं। क्षितिज पर आग का गोला दिखाई देने लगा। इससे पहले कि प्राचीन और बिखरी हुई जमीन उनकी आंखों के सामने साफ होने लगे, ऊपर से गुजरने वाली वीरान आभा ने उन्हें ऐसा महसूस कराया कि वे प्राचीन समय में लौट आए हैं। छलदर। जैसे ही उन्होंने देखा कि जमीन करीब आ रही है, अमर पक्षी चिल्लाई। फिर वह एक प्रकाश की किरण में बदल गई जो बाहर उड़ गई। ध्रुवांत और अन्य 2 उसके पीछे चले गए। वे चारों लोग कई फीट दूर एक पहाड़ पर दिखाई दिए। जब वे जमीन पर उतरे तो दूर से कंपन की आवाजें सुनाई दीं और जमीन हिलने लगी और जमीन पर दरारें पड़ गईं। ध्रुवांत के समूह ने उस दिशा में देखा और जमीन से आग की लपटें उठती देखीं। उस उल्कापिंड ने जमीन में एक गहरा गड्ढा बना दिया था। ध्रुवांत ने अपना सिर उठाया और इस अपरिचित भूमि को देखा। यह क्षेत्र उजाड़ आभा से भरा हुआ था। हालांकि यह फटा हुआ था और वह अभी भी प्राचीन काल की वीरानी को महसूस कर सकता था। इस क्षेत्र में असंख्य फुट ऊंचे बड़े वृक्ष विशाल पर्वतों की तरह खड़े थे, जिनकी पत्तियां और शाखाएं हजारों फुट के दायरे में फैली हुई थीं और अत्यंत भव्य दिख रही थीं। चारों ओर विशालकाय चट्टानें बिखरी हुई थीं और दूर से देखने पर वे सोई हुई मूर्तियों की तरह लग रही थीं और ऐसा लग रहा था मानो कोई विशेष दबाव फैल रहा हो। दिव्य जानवर मूल में आपका स्वागत है। जब ध्रुवांत ने चारों ओर देखा तो अमर पक्षी ने हल्के से मुस्कुराया। ध्रुवांत मुस्कुराया। फिर उसने अचानक अपना सिर उठाया और दूरी में देखा कि असंख्य आग के गोले नीचे गिर रहे थे।
और दिव्य पशु उत्पत्ति के विभिन्न क्षेत्रों के खिलाफ टकरा रहे थे। ऐसा लगता है कि अन्य चेतना जानवर कुलों के लोग भी पहुंच गए हैं। संजय ने इस दृश्य को देखा, फिर धीरे से अपना मुंह खोला। जब वह बोला तो चारों के चेहरे पर ठंडक छा गई थी और उनकी निगाहें थोड़ी गंभीर हो गई थीं। वे जानते थे कि दिव्य पशु उत्पत्ति की प्रतियोगिता अब शुरू होगी। अब हमें क्या करना चाहिए? ध्रुवांत ने अमर पक्षी को देखा और पूछा। वह दिव्य जानवर की उत्पत्ति से बहुत अपरिचित था, इसलिए वह इस जगह के बारे में बहुत कम जानता था और केवल अमर पक्षी और बाकी लोगों की राय पर निर्भर रह सकता था। जब अमर पक्षी ने उसके शब्द सुने तो उसने कुछ देर सोचा, फिर संजय की ओर देखा और सोचा, मैं सुझाव देती हूं कि हमारा पहला पड़ाव प्रिमोर्डियल बॉडी रिफाइनिंग पैगोडा होना चाहिए। आदिकालीन शरीर को परिष्कृत करने वाला शिवालय। ध्रुवांत दंग रह गया। हे, प्राचीन समय में दिव्य पशु मूल में 30 शरीर शोधन पैगोडा थे, जिनका दिव्य प्रभाव भौतिक शरीर को परिष्कृत करना था। यदि कोई इससे गुजर सकता है तो न केवल वे अपने भौतिक शरीर में सुधार प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि उन्हें उनकी उपलब्धियों के आधार पर अलग अलग तरीके से पुरस्कृत भी किया जाएगा। अफवाह यह है कि पुरस्कारों में एक दिव्य क्षमता और अर्धसंत कलाकृति भी शामिल है। अजय ने ठहाका लगाया। दिव्य क्षमता, अर्धसंत कलाकृति? ध्रुवांत का चेहरा तुरंत बदल गया, क्योंकि उसने अविश्वास के साथ अजय को देखा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि प्राइमोर्डियल बॉडी रिफाइनिंग पैगोडा में ऐसे पुरस्कार भी होंगे। महान हजार दुनिया में एक दिव्य कला जो पूर्ण रैंक से अधिक थी, उसे दिव्य क्षमता के रूप में जाना जाता था। संप्रभु विशेषज्ञ की बात तो दूर, छोटे शूरवीर योद्धा भी दिव्य क्षमता से मोहित हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हर दिव्य क्षमता में विनाशकारी शक्ति होती है। कुछ ऐसा जो दिव्य कला दिव्य क्षमता की सीमाओं को पार कर गया, और इसे तथाकथित संप्रभु क्षमता से देखा जा सकता है। जहां तक क्वेसीसेंट आर्टिफैक्ट की बात है तो किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह स्टारलाइट डेमन सप्रेशन पिरामिड से स्पष्ट था। स्वाभाविक रूप से स्टारलाइट डेमन सप्रेशन पिरामिड एक वास्तविक सेंट आर्टिफैक्ट था, जो क्वेसीसेंट आर्टिफैक्ट से उच्च स्तर की वस्तु थी। लेकिन फिर भी यही कारण था कि यह ध्रुवांत के लिए अधिक लुभावना था। ऐसा इसलिए क्योंकि असली संत कलाकृतियां उसके लिए उपयोग करने के लिए बहुत शक्तिशाली थीं और उसके लिए इसे नियंत्रित करना असंभव होगा। लेकिन अगर यह अर्ध संत कलाकृति थी तो वह इसे अपनी शक्ति में जोड़ने में सक्षम हो सकता था। सच में? ध्रुवांत ने अविश्वास के साथ अमर पक्षी को देखा, क्योंकि वह एक और पुष्टि चाहता था। अमर पक्षी ने अपना सिर हिलाया। यह सच है, लेकिन दिव्य क्षमता या अर्ध संत कलाकृति प्राप्त करने के लिए पिरामिड में एक असाधारण उपलब्धि प्राप्त करनी होगी, और जो कोई भी ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकता है वह शक्तिशाली दिव्य जानवर कुलों के प्रतिभाशाली लोग हैं। ध्रुवांत ने अपने होंठ चाटे, क्योंकि यह अप्रत्याशित नहीं था। यदि तथाकथित दिव्य क्षमता और अर्धसंत कलाकृति इतनी आसानी से प्राप्त की जा सकती है तो वे इतनी दुर्लभ नहीं होंगी। केवल उन शीर्ष कुलों में ही आदिम शरीर शोधन शिवालय के निर्माण की योग्यता और क्षमता हो सकती है, लेकिन 30 शिवालयों में से केवल 5 ही बचे हैं। इसके अलावा वे सभी क्षतिग्रस्त हैं, और इस प्रकार आदिम शरीर शोधन शिवालय के प्रत्येक उद्घाटन में कोटा बेहद सीमित है। इसलिए उन कोटा के लिए प्रतिस्पर्धा निश्चित रूप से बेहद तीव्र होगी, अमर पक्षी ने कहा। ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया। आखिरकार आपूर्ति से ज्यादा बाजार था। प्राइमोर्डियल बॉडी रिफाइनिंग पैगोडा के ऐसे दिव्य प्रभाव के साथ कोई भी इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहेगा। चूंकि हर कोई पहले से ही जानता है कि आदिम शरीर शोधन शिवालय कितना असाधारण है, इसलिए हमें वोट करके बताना चाहिए कि हमें इसमें भाग लेना चाहिए या नहीं। अमर पक्षी ने ध्रुवांत और अन्य 2 को देखा। चूंकि उन्होंने पहले ही एक टीम बना ली है, इसीलिए मतभेद को रोकने के लिए सभी की राय को समन्वित किया जाना चाहिए। जब ध्रुवांत ने उसकी बातें सुनी तो उसने हाथ उठाने से पहले कुछ देर सोचा। वह पहले से ही ड्रैगन फिनिक्स सूत्र के दूसरे स्तर के संपर्क में आ रहा था,
इसलिए वह केवल शरीर को परिष्कृत करने वाले शिवालय की शक्ति उधार ले सकता था। तभी वह वास्तव में दूसरे स्तर को तोड़ने में सक्षम हो सकता था। उस समय निश्चित रूप से उसकी लड़ने की शक्ति में एक बड़ा बदलाव होगा, इसलिए वह यह अवसर नहीं छोड़ना चाहता था। संजय ने हल्के से अपना सिर हिलाया। चूंकि हम पहले से ही दिव्य जानवर मूल में हैं, इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह हमारे लिए आसान होगा। मैं अन्य कुलों के प्रतिभाशाली लोगों को भी जानना चाहता हूं। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, संजय ने अपना हाथ उठाया। जब अजय ने संजय का फैसला देखा तो वह हंस पड़ी। मैं अपने भाई का अनुसरण करूंगी। अमर पक्षी उनकी राय देखकर तुरंत मुस्कुराई। फिर उसने उत्तर पश्चिम की ओर देखा और मुस्कुराई। चूंकि यह मामला है, तो हम प्रसिद्ध प्राइमोर्डियल बॉडी रिफाइनिंग पैगोडा पर एक नजर डालेंगे। विशाल महाद्वीप टूटा फूटा था। इस पूरे क्षेत्र में खंडहर जैसा माहौल था। लेकिन भले ही यह महाद्वीप टूटा फूटा था, फिर भी इसने एक अनोखा दबाव छोड़ा, जिससे यहां हर किसी के दिल में प्राचीन काल के प्रति श्रद्धा पैदा हुई। वूश! हवा के चलने पर असीम क्षितिज की ओर देखते हुए दूर से प्रकाश की 4 किरणें उड़ती हुई आईं, जो हवा की कान भेदने वाली ध्वनि लेकर तेजी से दूर की ओर उड़ गईं। प्रकाश की वे 4 धारियां स्वाभाविक रूप से ध्रुवांत का समूह थीं, जिन्होंने दिव्य पशु उद्गम में पहुंचने के बाद आधिकालीन शरीर शोधन शिवालय पर अपना उद्देश्य रखा था। वे पहले ही लगभग आधे दिन की यात्रा कर चुके थे और रास्ते में उन्हें अन्य चेतना जानवर कुलों का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन उनके सतर्क रहने और एक दूसरे के प्रति भय के कारण उनके बीच कोई विवाद नहीं हुआ। आखिरकार किसी भी खजाने को देखने से पहले कोई भी अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में खर्च नहीं करना चाहता था। दिव्य जानवर मूल में आने वाला कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं था, या उसके पास कुछ क्षमताएं थीं। इसलिए वे बिना किसी लाभ के दूसरों को भड़काने नहीं जाएंगे। यह बिल्कुल ऐसा ही था। इसलिए ध्रुवांत और बाकी लोगों को अपनी यात्रा में आने वाली परेशानियों से मुक्ति का एहसास हुआ। हमारे निर्देश के अनुसार हमें निकटतम प्राइमोर्डियल बॉडी रिफाइनिंग पैगोडा से 1 दिन दूर होना चाहिए। जब वे उड़ रहे थे, अमर पक्षी ने जानवरों की हड्डियों से बना एक कंपास पकड़ा हुआ था, जिस पर एक चमक थी जो स्पष्ट रूप से एक धुंधले नक्शे के रूप में बन रही थी, जिसके केंद्र में एक पैगोडा चित्र था। इस यात्रा के लिए उनका उद्देश्य यही रहा होगा। ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया। वह चिंतित नहीं था, क्योंकि उसने अपनी यात्रा में अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली थीं। जैसे जैसे उसके विचार घूमते रहे, वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चेतना ऊर्जा को अंतहीन रूप से अवशोषित करता रहा। लेकिन जैसे ही ध्रुवांत चेतना ऊर्जा को तेजी से अवशोषित कर रहा था, वह उसमें मिश्रित हो रही अजीब ऊर्जा के उभार को महसूस कर सकता था। और जब यह उसके शरीर में अवशोषित हो गई, तो ध्रुवांत महसूस कर सकता था कि उसकी रक्त आभा थोड़ी अधिक जीवंत हो रही है। दिव्य पशु मूल में चेतना ऊर्जा में वास्तव में ऊर्जा का एक अंश था, जो भौतिक शरीर को परिष्कृत कर सकता था। ऊर्जा को थोड़ा पीछे ले जाने पर ध्रुवांत को एहसास हुआ कि यह उजाड़ आभा थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच फैल रही थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दिव्य जानवर मूल का दिव्य जानवर महाद्वीप में इतना महत्व और वजन क्यों होगा। यहां साधना करना चेतना और दिव्य जानवर कुलों के लिए बहुत फायदेमंद है। ध्रुवांत ने मन ही मन प्रशंसा की। हालांकि वह आधे दिन से सोख रहा था, फिर भी सुधार चेतना रक्त पेस्ट की एक बूंद के बराबर नहीं था। लेकिन यहां यह अंतहीन है और उसे चेतना रक्त पेस्ट के लिए इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। लंबे समय में यह वृद्धि बल्कि भयावह थी। ऐसा लगता है कि दिव्य पशु उत्पत्ति का भौतिक शरीर के लिए शोधन प्रभाव वास्तव में फायदेमंद है। अपने शरीर में उमड़ते रक्त की आभा को महसूस करते हुए ध्रुवांत के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह आदि शरीर शोधन शिवालय के प्रति और भी अधिक उत्सुक हो गया। जब तक वह ड्रैगन फीनिक्स काया के दूसरे स्तर तक पहुंच सकता है, वह उस समय अकेले अपने भौतिक शरीर के साथ 7वीं पड़ाव के योद्धा का सामना करने में सक्षम होगा। न केवल उसे दिव्य पशु उत्पत्ति की इस यात्रा के दौरान अमर पक्षी को आदि अमर पक्षी की रक्त रेखा प्राप्त करने में मदद करने की आवश्यकता थी,
बल्कि उसे अपनी ताकत बढ़ाने की भी आवश्यकता थी, ताकि वह प्राचीन हेवन पैलेस के प्रकट होने पर महान सौर अमर शरीर के विकास के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य हो सके। अगले दिन के दौरान वे चारों बिना रुके यात्रा करते रहे और अपनी पूरी गति से यात्रा करते हुए अंततः वे उस क्षेत्र में पहुंच गए जहां आदिकालीन शरीर शोधन शिवालय स्थित था। वे चारों एकांत शिखर पर पहुंचे और दूर तक देखने लगे। तभी उन्हें हजारों मील दूर पर्वतों के समूह में एक विशाल शहर दिखाई दिया। हालांकि यह शहर पहले से ही खंडहर में था, फिर भी वे खंडहर होने के बावजूद इसकी भव्यता को बता सकते थे। प्राचीन काल में यह शहर दिव्य पशु उत्पत्ति में एक महान शहर रहा होगा। यह महान उजाड़ शहर है जो प्राचीन काल में दिव्य पशु उत्पत्ति की एक शीर्ष शक्ति है। इस शहर में एक आदिम शरीर शोधन शिवालय बचा हुआ है। अमर पक्षी ने प्राचीन और बर्बाद शहर की ओर इशारा किया। ध्रुवांत ने इस क्षेत्र को सिकुड़ी हुई आंखों से देखने से पहले सिर हिलाया। लगता है कि इस आदिम शरीर शोधन शिवालय का आकर्षण बल बहुत बड़ा है। अपनी अनुभूति में वह दूर क्षितिज से आती एक शक्तिशाली आभा को महसूस कर सकता था और उन लोगों का उद्देश्य यह आदिम शरीर शोधन शिवालय था। इसके अलावा तेजी से भागते हुए लोगों की आभा से अलग ध्रुवांत ने बर्बाद शहर को देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वहां काफी चेतना ऊर्जा की लहरें थीं और कोई इस जगह पर जरूर पहुंचा होगा। जब ध्रुवांत ने शहर में चेतना ऊर्जा की लहरों को महसूस किया तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। इससे पहले कि वह अपना सिर उठाए और एक दिशा में देखे, क्षितिज में कई लंबी धारियां थीं। इसके अलावा वे धारियां उनकी दिशा में इस तरह बढ़ रही थीं मानो उन्हें उनके अस्तित्व का एहसास हो गया हो। इस प्रकार हवा की टूटती आवाज तुरंत उनके ऊपर आसमान में गूंज उठी। हाँ, मैं सोच रहा था कि यह कौन है, तो यह अमर पक्षी है। सालों से तुम्हारे बारे में कोई खबर नहीं मिली। मुझे तो लगा था कि तुम फेल हो गई हो। जब वे कई छायाएं दिखाई दीं तो एक लड़की की लाडली हंसी गूंज उठी। हालांकि उसकी आवाज सुंदर थी, लेकिन उसके शब्द बेहद कठोर थे। जब अमर पक्षी ने उसकी बातें सुनी तो उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। जब उसने अपना सिर उठाया तो एक उपहासपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। जयदेव, ऐसा लगता है कि तुम अभी भी मेरे साथ अपने नुकसान से उबर नहीं पाई हो। ध्रुवांत ने भी अपना सिर उठाया और देखा कि उनके सामने आसमान में 4 आकृतियां उभर रही हैं। चारों आकृतियों में एक हरे कपड़े पहने महिला थी। वह एक पतली और कामुक आकृति वाली महिला थी जिसके भौहें सुंदर थीं और वह कुछ हद तक आकर्षक लग रही थी। बस उस समय अमर पक्षी के खंडन से उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी थी। ध्रुवांत ने इन लोगों को देखकर भौहें सिकोड़ लीं। जाहिर है वह उनकी उत्पत्ति के बारे में उलझन में था, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए अमर पक्षी का जयदेव नामक इस हरे कपड़े वाली महिला के साथ गहरा संबंध था। बड़े भाई ध्रुवांत, वे स्काई रॉक कबीले से हैं। अतीत में स्काई रॉक कबीले अपनी युवा पीढ़ी को हमारे अमर पक्षी बर्ड कबीले में लड़ने के लिए भेजते थे और जयदेव को बड़ी बहन अमर पक्षी ने हराया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी संकीर्ण सोच वाली होगी, इस मामले को इतनी स्पष्टता से याद रखेगी। जबकि ध्रुवांत हैरान था। अजय ने फुसफुसाया और उसके स्वर में जयदेव के बारे में ज्यादा अनुकूल धारणा नहीं थी। स्काई रॉक कबीला? ध्रुवांत दंग रह गया। फिर उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यह एक चेतना जानवर कबीला है जो अमर पक्षी बर्ड कबीले से बिल्कुल भी कमतर नहीं था। उस कबीले का भी कुछ इतिहास था और उनके पास सुपर दिव्य जानवर गोल्ड विंग्ड रॉक की रक्त रेखा थी। उस रक्त रेखा को जगाने पर उनके पास असीम क्षमता होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था, अमर पक्षी, कि इतने लंबे समय के बाद तुम्हारा मुंह इतना भयानक हो जाएगा। ध्रुवांत और अजय के बीच बातचीत के दौरान जयदेव ने ध्रुवांत को देखते हुए ठंडी मुस्कान दी और उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। मैंने पहले कुछ खबरें सुनी थीं कि आपने एक इंसान के साथ ब्लड लिंक बॉन्ड बनाया है। मुझे लगता है कि वह वही होगा, है ना? उसने अपनी आंखों में गर्व और तिरस्कार के भाव के साथ ध्रुवांत को देखा। छठी पड़ाव के योद्धा, तुमने अपनी ताकत से उसे दिव्य जानवर मूल में लाने की हिम्मत भी की। ऐसा लगता है कि वह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है,
लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। अगर वह दिव्य जानवर मूल में मर जाता है तो तुम्हें उसके साथ दफन होना पड़ सकता है, अमर पक्षी। जब ध्रुवांत ने उसकी बातें सुनी तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में ठंडी रोशनी की चमक आ गई। हालांकि उसने केवल उदासीनता से जयदेव को देखा। उपहास किए जाने के बाद उसने अपना संयम नहीं खोया, लेकिन इस लड़की के लिए उसके दिल में एक